राधे राधे। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं एक अत्यंत पुण्यदायक, दुर्लभ एवं कल्याणकारी श्रृंखला बैसाख मास की कथा। बैसाख मास को हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना गया है और इस मास में की गई पूजा, व्रत, स्नान और दान का फल 1000 गुना अधिक मिलता है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनते हैं, उनके जीवन से पाप दूर होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए आरंभ करते हैं बैसाख मास की पहली अध्याय, एक पावन यात्रा की शुरुआत। हरि ओम। जय धर्मराज, जय श्री हरि। सूत जी कहने लगे कि ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि बैसाख मास सब मासों से उत्तम है, सो कृपया आप बैसाख मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। यह मास भगवान को अधिक प्यारा है। इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय हैं और उनके फल व उद्देश्य भी कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृत्तांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था और मुझको ब्रह्मा जी ने सुनाया था। यह मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए ये मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात बैसाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। बैसाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ हो जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है, उसको कई अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। बैसाख मास में बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से यम याज्ञा से उसके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से बैसाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते, उनको श्राप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए बैसाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि आपको यह कथा प्रिय लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय धर्मराज अथवा जय श्री हरि लिखें और इस पुण्यदायक कथा को अपने परिवार व मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का निशान दबाएं ताकि आप तक समय समय पर आगे की अध्याय की सभी कथा व पुण्य कथाएं पहुंचती रहें। आपका जीवन सुख समृद्धि और भक्ति से परिपूर्ण हो,
ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ हरि ओम तत्सत। जय श्री हरि।